नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। कल के लिए कल डेट होने वाली है हमारी 15 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, और दिन रहेगा ट्यूसडे का। आज कैसा मार्केट रहा, किस प्रकार से रहा, उससे पहले मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करना चाहता हूं जिसका डिस्कशन आपसे मैंने वीकेंड पे किया था। ये देखेंगे आप, ये रहा। ठीक है, ये इधर इस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था। ये तो आप सब यूट्यूबर ने आपको शेयर किया होगा। इसके ऊपर आपको बाई में जाना है और 25,300 25,400 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। तो ये वेव, ये जो पहला पीस है यहाँ तक का, इट इज़ इन द फॉर्मेशन। ये आप देखेंगे तो ये ये जो छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये ऐसे करके नीचे की तरफ। तो फिलहाल यहाँ पर हैं, जो एक कर्सर आपको दिख रहा है, हम लोग अब इसके ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। ठीक है, और ये लेवल कौन सा था ट्रेड करने का, जो कि आपने देखा। ठीक है, उन सबको हमें जो है यहाँ पे आगे अपने एनालिसिस में शामिल करना है। फिलहाल हम लोग इस जगह पे हैं, एक टॉप, उसका हल्का सा करेक्शन, देन ये फुल वेव। अब ये बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। और ये नंबर क्या रहेगा, 25,080। भाई ये वो नंबर रहेगा कि ये जो व्यू है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको अच्छे से वीडियो याद हो, इस नंबर के निफ्टी जो है प्रॉपर ऊपर रहना चाहिए, या आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से ये हमारा एसएल है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं चार्ट पे दोबारा से। तो सेम हम वो फॉर्मेशन बनती हुई यहाँ पे अब तक तो देखी है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। ये ऊपर की तरफ आया मार्केट, ये हल्का सा यहाँ करेक्शन ले रहा है। अब ये इस तरीके से जाता है कि नहीं जाता है, ये है सवाल। ठीक है, जब तक निफ्टी अब इस लाइन के राइट साइड में है, ठीक है, तब तक वो सेल का कैंडिडेट नहीं है। उसमें सेल का बटन नहीं दबाना है, वो है बी ऑन बाई साइड। ठीक है, नाउ अब मतलब हमें ऐसा, जैसा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, और हमें कब तक ट्रेड में बने रहना है भाई, उसके लिए नंबर मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है। इट इज 25080। वैसे तो 25078 है, ठीक है, बट मोटा मोटा राउंड फिगर आप नोट करके जो भी आपको ठीक लगे, 25,075 रख लीजिए, ठीक है, या 25,080 रख लीजिए। यहाँ से ज़्यादा पीछे है नहीं, बहुत ऊपर तक है। ठीक है, और मार्केट गोले की रफ्तार से भागेगा जैसे ही इस वाले हाई को काटेगा, ये वाला जो हाई है। ठीक है, ये हाई क्या है, 25234 के आसपास। ठीक है, तो फिलहाल जो हम अपना टारगेट रखते हैं, अगर कल की ही हम चर्चा करें, तो निफ्टी टू बी टू रिमेन अबव 25080, एंड हम शायद इसको काट दें 25224। ठीक है, तो फिलहाल निफ्टी में इतना ही एनालिसिस दोस्तों, ज़्यादा है। हाँ, ये सिनेरियो वो है जो हम एंटीसिपेट कर रहे हैं मार्केट से। नाउ एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, सिंस यहाँ पे मैं ज़्यादा बड़ी चाल जो है, या तो ये इस प्रकार को देख के देखिए दोस्तों, अच्छा कब लगता है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ। हाँ, ये तेजी हुई, ठीक ठाक हुई, ये नीचे करेक्शन भी लिया, ये जाते जाते बंद होते होते ये टॉप को काटता है एक बार। ये जो टॉप लगाया है ना इसने यहाँ पे, ठीक है, इस टॉप को एक बार के लिए क्लिक करता, तो बहुत अच्छा लगता कि भाई 25,160 के आसपास जो इसने मॉर्निंग में एक हाई लगाया था, उसको इसने काटने की कोशिश की है मार्केट के बंद होते होते। वो बहुत बढ़िया सिग्नल होता कि हम शायद कल गैप अप भी देखते। तो यहाँ से एक दूसरा सिनेरियो जिसके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसा मार्केट भाई 100% तो कुछ यहाँ पे है नहीं, अगर ये नीचे की तरफ सरक जाता है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे नीचे की तरफ सरक जाता है, भाई फिर मार्केट को अवॉइड करिएगा, वो ट्रेडेबल नहीं है। क्योंकि मार्केट में सेलिंग आएगी, वो इस लेवल के नीचे आएगी, ये जो यहाँ पे बॉटम बना है इस करेक्शन का,
ये वाला लेवल है 25,900। और मार्केट, ठीक है, इस लाइन के और इस लाइन के अगर बीच में यहाँ पे अटक जाता है तो फिर ये ऑप्शन राइटर के कब्जे में है। ठीक है, फिर ये ऑप्शन राइटर के कब्जे में है। फिर ये ना तो तेजड़ियों का है, फिर ये ना तो मंदड़ियों का है। ठीक है, तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर पर्टिकुलरली हम 15 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 25,080 नहीं ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि ये वो लेवल है जिसने बाय ट्रिगर किया है। ठीक है, और मार्केट अगर किसी प्रकार से गैप डाउन हो जाता है तो आपका सेल का अटेम्प्ट बिलो 25900 ही डेवलप होगा। वहां से फिर मार्केट अच्छा खासा ठुक जाएगा। अगर यहां से 25,900, 24,900, सॉरी, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, इट इज 24900। ठीक है, इट इज 24900 इस पूरी करेक्शन का ये लो। ठीक है, हालांकि इसके चांसेस मुझे लग नहीं रहे, बट भाई कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो 24,900 बिलो सेल, एंड मार्केट सिंस इट इज अबव बाइंग लेवल 25080 नाउ, तो ये तेजी में है। ये आप देखेंगे इस प्रकार से इसके ऊपर है। तो ये जैसे ही इसको काटेगा तो ये आपका टारगेट है, और एक ये आपका टारगेट है। ये तीन टारगेट के लिए आप तैयार रहिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये शायद आपको देखने को मिले। और निफ्टी को रहना है किस लेवल के नंबर पर, बस ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। रिस्क आपका मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। पता नहीं कि यहाँ से कितना लॉस हो जाएगा आपका, छुट मुट कुछ का लॉस है। पता नहीं कहाँ से लोग बोल रहे 40,000 का लॉस हो गया, ट्रेड लिया था। पता नहीं भाई कैसे प्रकार की ट्रेडिंग है। कभी भी 50 पॉइंट से ऊपर का लॉस नहीं रखना है। ये यूनिवर्सल एसएल है। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो नहीं लेना। ठीक है, हाँ, पेयर ट्रेड की बात अलग होती है। कोई आपने जोड़ा लगाया हुआ है तो उसमें तो भाई इंतजार करना पड़ता है। और वो एक ट्रेड नहीं होते, वो कंटिन्यूस 3 4 ट्रेड होते हैं। उसमें से 3 कामयाब होते हैं, एक बेकार जाता है। चलिए, अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से पहले दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, आप अब तक देख रहे हैं तो। ठीक है, एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों, मैं भूल गया स्टार्टिंग में दिखाना। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है दोस्तों। जो भी मैं चार्ट पे ड्रॉ कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरी पर्सनल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। सब जरूरी नहीं है मार्केट में वैसा ही हो। तो प्लीज़ ट्रेड करने से पहले आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए। ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन के पर्पज से है। आपके बाई सेल को, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इस चैनल से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बैंक निफ्टी पे आते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी ने तेजी का सिग्नल दिया है। ठीक है, सिंस ये आप अगर देख रहे होंगे तो ये इस येलो लाइन से, जो कि मैं आपके साथ अच्छे से 3 4 दिनों से जब भी एनालिसिस कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ, ये लास्ट ईयर अक्टूबर से डेवलप हुई है। ये सपोर्ट की लाइन है। ठीक है, सपोर्ट की लाइन एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट दिया है इसने अब तक बैंक निफ्टी को। एंड ईयरली ये लाइन है, अब तक तो टूटी नहीं है। यहाँ से अगेन इसने सपोर्ट दिया है, और इसने जब सपोर्ट दिया है तो इसने इस कंसोलिडेशन यहाँ से, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये एक लो मार के इसके ऊपर निकला था, तो ये इसके ऊपर निकल गया है। ठीक है, 51,750, या मोटा मोटा 51,800 ही पकड़ के रखिए। अब 51,800, इसके ऊपर आपको 300 से 400 पॉइंट की तेजी और दिख सकती है। ये नंबर आपका रहना चाहिए एसएल। आप एटलीस्ट यहां तक जा सकते हैं। ये क्या है, 52,180। ठीक है, इधर तक एक बार जा सकते हैं। इसके ऊपर बस भैया याद रखिएगा, इस नंबर के ऊपर बाय करिएगा, 52,350। फिर ये आपका एसएल होना चाहिए। यहाँ पे एक बार को जरूर एग्जिट लेना है किसी भी तेजड़िए को। किसी भी तेजड़िए को एक बार 52,200, 52,150, 180 इसके आसपास जरूर से एग्जिट लेना है। क्रॉस होनी दीजिए 52,350 को। फिर आपका ये 52,180 के आसपास एसएल रहेगा। यहाँ से फिर आप ये गैप फिलिंग की उम्मीद कर सकते हैं 53,000 तक। तो ये है दोस्तों। हाँ, अब दूसरा कि भैया नहीं, ये थोड़ा सा मार्केट जो है लैगलस्टर हो जाता है, मंगलवार का दिन है, नीचे आ जाता है, तो भाई कल मार्केट को अवॉइड ही करना है। ठीक है, इसने देखिए 4 5 दिन के अपने हाई को ब्रेक किया है,
1 2 3 4 5 और ब्रेकआउट टाइप दिया है। सेम इसी प्रकार से निफ्टी ने भी किया है। अगर डेली चार्ट लगाओ, इसको मैं हटाता हूँ, ये देखिए, इसको भी हटाता हूँ, इसको तो कुछ है ना, ये 1 2 3, ठीक है, ये पूरे कंसोलिडेशन के ऊपर जाके क्लोज किया है इसने। जूम करके समझ में आएगा, अब तक कोई क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आ रही थी। यहाँ पे बॉडी दिखेंगी आपको, ठीक है, कैंडल गिनिए आप, देखिए, 1 2 3 4 5, कोई भी आपको इधर बॉडी नहीं दिखेगी। ये पहली कैंडल बनी है जहां पे कोई बॉडी है जिसने क्लोज किया है, नहीं तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन दिखेगा। ये देखिए रिजेक्शन, ये देखिए रिजेक्शन, ये देखिए रिजेक्शन, ठीक है, और यही नंबर है 25080, राउंड फिगर लिया हुआ है मैंने, 25075 का, इसके ऊपर क्लोज किया है इसने। तो एक पॉजिटिव साइन है, हालांकि कैंडल को इतनी जान फाड़ नहीं बनी, ठीक है, अच्छी बनती। ये हाई अगर कट जाता तो अच्छा लगता, जो दिन में एक हाई बना था, और क्लोज होते होते कट जाए तो बढ़िया है, ठीक है, पर ये फिर भी एक ब्रेकआउट टाइप की कैंडल है। और एसएल आप छोटा सा रखिए, पर ये नंबर के नीचे ट्रेडिंग होती है तो मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में है, ठीक है। ये पहला। दूसरा, बैंक निफ्टी, अगर यहां पर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी 51,750 के नीचे सरक जाता है तो ये भी एक नो ट्रेडिंग जोन में है। आई होप आप दोनों चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, एक दो स्टॉक आपके साथ डिस्कस करता हूं दोस्तों, जो मुझे अच्छा लग रहा है। स्टॉक है पिरामल एंटरप्राइज। ये मैंने सुबह ही सुबह बाय दे दिया था आपको, तो यहाँ से अभी जहाँ इसकी क्लोजिंग आई है 1.5-2% के आसपास चल चुका है, 10, ये इस यहाँ पे जाता हुआ मुझे दिखता है, ठीक है, 125 के आसपास, 1125 के आसपास इस पे नज़र बना के रखिएगा। एंड कोई क्लोजिंग 1125 के ऊपर आती है तो 1150 को भी ये क्रॉस कर सकता है, पिरामल एंटरप्राइज, ठीक है। और श्रीराम फाइनेंस एक स्टॉक है, श्रीराम फाइनेंस, श्री फाइनेंस, ये, ठीक है, यहाँ जो पैटर्न इसमें बन रहा है, हाँ, ये ये इसको ऊपर लेके जा सकता है, राउंडिंग बॉटम। तो इसमें भी आप इधर तक के लेवल देख सकते हैं, इस कैंडल के लो को ही आप एसएल रख लीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।